चलो क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन में क्या पूछा है? कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। सर ऐसे ही लिखना है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसका उल्टा पूछा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो किया है उसका उल्टा हमें पूछा है। एक्सप्रेस 49 को एक्सप्रेस करना है 7 ऑड नंबर्स में, राइट। तो कैसे करेंगे? 49 ऑड नंबर होने चाहिए ऐसा बोला। मतलब ये इसका उल्टा है और कुछ नहीं है। अब 49 जो किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर। तो 7 डिजिट होने चाहिए या फिर, राइट। 1 से शुरू करके 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितने हुए? 1 2 3 4 5 2 1 11 प्लस बराबर 7 नंबर 3 4 5 6 7। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या है? सर ऐसे 11 नंबर लिखना है। 121 इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये 11 का स्क्वायर होता है, राइट। तो ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। ये कितने नंबर लिखे हमने? 7 और लिखने हैं। ये 8 हुआ, 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर 21 तक ही। ये 121 होगा इसका स्क्वायर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा? हाउ मेनी मेंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। रफ कर दूं ये? हाँ मतलब ऑड नंबर ही लिखते हैं। 1 3 5 कितने नंबर लिखते हैं? 11 5 6 7 8 9 10 Question 9. How many numbers lie between squares of the following numbers? मतलब क्या पूछ रहा है? जैसे कि पहले क्वेश्चन है 12 एंड 13। अब इन दोनों नंबर के जो स्क्वायर्स करो और उसके बीच में जो है कितने नंबर्स आएंगे ये पूछा। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब 12 का स्क्वायर करो कितना होता है? 144। और 13 का स्क्वायर करो तो क्या होता है? 169। अब ये पूछ रहा है इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। चलो पता लगाते हैं। 144 के बाद लिखते हैं तो 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164, 165, 166, 167 एंड 168। बराबर। इन दोनों नंबर्स के बीच में इतने नंबर आएंगे। गिनते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो बीच में कितना आए? 24 नंबर्स आए। बराबर। अब ये प्रोसेस जो है कि कैसी होगी? थोड़ी लंबी, राइट। अब इसका एक शॉर्टकट भी है। हाँ हाँ, शॉर्टकट आप बता रहा हूँ मैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 25 एंड 26 के बीच में। हाँ ऐसा नहीं कर सकते 162 144 में से माइनस करने में नहीं आता। देखो मैं बता, हाँ शॉर्टकट ही बता रहा हूँ क्या करना है। अब देखो क्या करने का, ये जो नंबर हमें दिए ना उसका ही आप सम कर दो। 12 एंड 13 कितना होता है? 12 एंड 13 कितना होता है? इन दोनों का सम करके उसमें से 1 निकाल दो। 25 सम कितना हुआ? 25 और 25 में से 1 निकाल दो। सर 24 हां वही तो कर रहा है। 24 आंसर है। तो मतलब इन दोनों के बीच में ना 24 नंबर से होंगे। बराबर। अब ऐसा ही आप इसमें भी कर सकते हो। चलो क्या करने का, इन दोनों का ही सम कर दो। 25 प्लस 26 और उसमें से 1 माइनस कर लो। 50 सम कितना हुआ? 51 51 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 50। 50। अब आप रफ में अगर ट्राई करोगे तो 50 डिजिट ही आएंगे, मतलब बीच में। थर्ड 99 एंड 100। 99 एंड 100 क्या करेंगे? इन दोनों का पहले प्लस कर लेते हैं 199 और उसमें से 1 माइनस करते हैं। कितना होगा? 199 और उसमें से 1 माइनस करो 190। इजी। तो यहाँ पे 6.1 नंबर की एक्सरसाइज खत्म हो रही है। 6.2 करते हैं। पहले ये खत्म करो, ये कंप्लीट कर लो पहले। कर दिया अब कर दो सर। क्या 6.2 करा दो।
तुरफ चलो अब एक्सरसाइज 6.2 क्या पूछा है उसमें? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और उनका स्क्वायर्स निकालना है, ठीक है? तो स्क्वायर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो 20 तक की स्क्वायर्स याद है, राइट? बाकी उससे ऊपर कोई नंबर हमें उसके स्क्वायर्स याद नहीं है। सबसे पहले हमें पूछा 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। तो क्या करोगे? थर्टी टू मल्टीप्लाई 32, ये भी कर सकते हो, राइट? कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़ भी कर सकते हैं इसमें, इसके ना दो टुकड़े कर लो पहले, कि जैसे कि 30 + 2 बराबर। और हमें इसका करना क्या? स्क्वायर निकालना है ना, स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे? 30 + 2 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर। अब इससे आपको कुछ याद आ रहा है? ये a + b उसका जो स्क्वायर होता है, उसका इक्वल क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। हाँ बोले, इसको आप आगे पीछे लिखो तो भी चलेगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं, और a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, तो इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना हो तो क्या करेंगे? पहले a का स्क्वायर, यानी ये जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 × ab, 2 × a यानी ये 30 एंड b यानी ये 2 बराबर, प्लस b का स्क्वायर यानी ये जो 2 है इसका स्क्वायर, ठीक है? 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900 प्लस इनका मल्टीप्लाई करें तो देखो 3 × 6, 6 × 12 और पीछे 0 लगेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। चलो आप इसका सम कर सकते हैं। 900 + 100 कितना होगा? 1000। 1020 + 4 1020। तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई करके करना हो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स बोला नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ये इजी लगे तो ये करो, मल्टीप्लाई करके करना हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन का लो 3 4 5 6 क्वेश्चन है, राइट? तो ये कंप्लीट इस तरह से कर सकते हो आप।
मेरे पास भी है लेकिन पूरी नहीं है। जब ट्राई हुई है संख्या मैं वीडियो नहीं देखता। कल तू वीडियो देखता है? लोग पढ़ गए। और ना कार मार दो मैं ये ना रखी तो रखो मैं तो भी लेता मत कार रहेगा मन ऐसे तो मन मन नहीं कर और अपना किस को अब बताओ। अब दूध दे जा रहा है। और 35 का हो गया। क्या है? चलो हो गया। मेरा सर 35 हो गया। क्या आता है? सेकंड तक ये सारे क्वेश्चन बन के सारे खत्म करो। Yeah.
आगे 2 ही लिखा था ना, ऊपर 2 है तो आगे 2 ही कर दिया। अगर ऐसे ना समझ आए तो इसका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सिखा देता हूँ तो वो भी आप साथ में कर लेना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन नंबर 2 का भी सिखा देता हूँ तो बाकी आप कर सकते हो, ऐसा ही है। तो बुक कहाँ गई? तो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें पूछा है राइट पाइथागोरम ट्रिपलेट whose one number is 6 पहले के लिए। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है तो देखो, ये जो राइट ट्रायंगल होता है ना उसमें कितनी साइड होती है? 1 2 एंड 3 बराबर। तो इसमें ये 90 डिग्री का होता है बराबर। और पाइथागोरस ट्रिपल क्या कहता है कि ये जो दो छोटी साइड होती है ना, जैसे कि ये ए और ये बी बराबर, और इन दोनों साइड का जो भी जितनी भी लेंथ हो राइट, मतलब उसका जो स्क्वायर होता है वो, और इस साइड का जो स्क्वायर होता है वो दोनों इक्वल होता है इसके। मतलब अगर आप इसको ए मानते हो ए स्क्वायर और ये बी बराबर, इन दोनों का स्क्वायर का सम करो तो वो इसके जितना होता है, ये मतलब होता है राइट। और इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक याद रखना है 2m, सेकंड याद रखना है m² माइनस 1 एंड थर्ड याद रखना है m² प्लस 1। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, 2m, m² माइनस 1 और m² प्लस 1। इसकी हेल्प से ये सब सॉल्व होगा राइट। तो अब ये सवाल को करना कैसे है, तो सबसे पहले मैं क्या नंबर दिया था 6 बराबर। तो सबसे पहले आप इसको 2m के इक्वल मान लो। क्या करने का? 2m इज इक्वल टू 6 ले लेने का, ये पहला स्टेप राइट। इससे आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। फिर m की जो वैल्यू है ना वो इन दोनों में रख देनी है बारी बारी से, ठीक है। तो देखो अब 2 इंटू m मल्टीप्लाई में है ये, तो ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड। तो m इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 होगा, इसलिए m की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। तो यहाँ m मिला राइट। अब इसको इन दोनों में बारी बारी से रखना है। तो पहले m² माइनस 1 उसमें रखें, तो m की वैल्यू क्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8, सेकंड आया 8। एंड थर्ड m² प्लस 1, तो उसमें m की वैल्यू रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 क्या आया? 10। मतलब दो छोटी साइड का जो आप उसके हिसाब से अगर देखें तो उतना हो रहा है कि नहीं वो भी हम चेक कर सकते हैं। देखो दो छोटी साइड उनका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या होगा?
3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस दूसरी छोटी साइड 8 का स्क्वायर करो कितना होगा 64 तो वो इसके स्क्वायर जितना होगा 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 इन दोनों का सम करोगे तो भी सॉरी एम स्क्वायर एम कितना आएगा 3 आया ना और एम स्क्वायर माइनस 1 किया तो क्या 3 का स्क्वायर माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 1 8 बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 बराबर एक एम की वैल्यू हमने क्या ली थी 3 बाकी के जो भी सॉल्व कर सकते हो बाकी के जो 3 क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने राइट इजी है इस तरह से सॉल्व करना आपको ये 3 चीजें ही निकालनी है m m² - 1 और m² + 1 ठीक है तो ये कंप्लीट कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेना ठीक है ये कॉपी कर लो बाकी के होमवर्क में करना